श्रीमद्भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोकों का अर्थ। हिंदी अर्थ। ओम श्री परमात्मे नमः। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान से द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु चेकेतान तथा बलवान काशीराज पुरचित कुतिभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैभ और पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अपमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र में ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप हैं और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी ये सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और निसंगादी बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अदंतर सफेद खोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और दुष्ट तुम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस सच चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूंगी, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे दशराज, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र जी ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। इसके उपरांत पिता पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को और पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुलधों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए ये बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जल्दी तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज भोग और सुखादि इच्छित वे सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं।
जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, अवैसी दादा, मामा, ससुर, सभी साले संबंधी लोग खड़े हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोग के राज के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता मैं। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना किया है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी क्या हमें प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? ये सब अर्जुन जी कृष्ण भगवान से बोल रहे हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में भी पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप बहुत ही दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर का मतलब होता है एक जाति से 2 विजातियां शादी होती हैं तो वो संतान वर्ण संकर कहलाती है। और वे वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होती है, क्योंकि जब वो लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं, यानी कि वो पिंड को स्वीकार नहीं करते हैं ऐसे संतानों से। और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार से अर्जुन जी कृष्ण भगवान से कहते हैं। तो कृष्ण भगवान और फिर कहते हैं कि अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि अर्जुन जी कृष्ण भगवान से बोले 46वें श्लोक में कि यदि मुझ शस्त्र रहित ना सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वो मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। तो कहने का मतलब कि अर्जुन जी इस तरह से ये सब देखा तो बहुत निराश हुए और उन्होंने कृष्ण जी से ये सब बातें कही, यानी कि वो मोह से ग्रसित हो गए। तब संजय, जो कि संजय धृतराष्ट्र जी को गीता सुना रहे थे, तो वो 47वां श्लोक में बोले, संजय बोले धृतराष्ट्र जी कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय, यानी कि भगवद गीता का जो पहला अध्याय कहलाता है वो अर्जुन विषाद योग कहलाता है, जिसको कि अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से निवेदन किया। ये श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय संस्कृत के श्लोकों का हिंदी अर्थ है। ये रोज कृपया सुने और भगवान के नाम का कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।